तो कोई मैनेजमेंट में चला गया, कोई डॉक्टरी में चला गया, कोई लॉयर बन गया। मैं था एक पागल अकेला। आई वाज लाइक चलो लेट्स जस्ट कीप डूइंग दिस। Hi. हाय आकृति, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. How are you? ओके, बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं नर्वस भी हूँ क्योंकि आप जैसे आपसे इंटेलिजेंट ज्यादा लोग मैं बहुत नर्वस कभी हूँ। कभी आते हैं हमारे शो पे। आपसे ज्यादा आई एम नर्वस बिकॉज इतनी कैजुअल कॉन्वर्सेशन मैंने बहुत कम करी है, क्योंकि हाँ। मुश्किल होता है कैजुअल करना, बिकॉज इट इज सच अ टॉपिक कि आप धीरे धीरे सीरियस हो ही जाते हो, एंड देन यू हैव टू इंश्योर कि नहीं यार, रिलैक्स कॉन्वर्सेशन है, आराम से बात करनी है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सिटिंग इन समवन्स पार्टी एंड जस्ट कैजुअली कैचिंग अप कि क्या बात हो रही है, किस चीज पे काम हो रहा है क्या। तो वही स्टेट ऑफ माइंड आई विल ट्राई टू इंश्योर दैट वी जस्ट सिटिंग एंड चिलिंग एंड टॉकिंग। Absolutely. Actually, the concept of the show is also such. मैं यहाँ पे लोगों को लेके आती हूँ and I try to make them comfortable to have a casual chat. ठीक है, तो या आपको हम कैसे कंफर्टेबल करें सिद्धार्थ? वैसे तो सबसे पहले आपकी जैसे गुड लुकिंग साइंटिस्ट हमने नहीं देखे हैं, तो अरे बाप रे आप बाप। कैसे साइंस में आ गए? ऐसा कुछ नहीं है, ये बस कहने की बातें होती हैं। एक्चुअली मैं बहुत बचपन से इंटरेस्ट था। आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड एंड कल्पना चावला के बारे में आपने सुना होगा। शी वॉज एन इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट। तो जब उनका स्पेस शटल वापस आ रहा था, उस टाइम में 9th स्टैंडर्ड में था, एंड जब इंसिडेंट हुआ था 2003 की बात है, मतलब आज से कितने साल हो गए, 17 साल की बात, 17 साल पहले की बात थी। तो जी। उस टाइम तक मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, मतलब जस्ट योर रेगुलर एवरेज गाय। थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलता था, थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था, थोड़ी बहुत मस्ती चलती थी। फिर धीरे धीरे जब प्रेशर बढ़ता है, आपको भी पता है, 10th में जाते हैं, 11th में जाते हैं, 12th तक, मतलब पेरेंट्स और सब सोसाइटी आसपास घिस देती है कि भाई। एंड मैं दिल्ली में था, एंड दिल्ली में रिलेटिवली आई थिंक बॉम्बे से ज्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे व्हेन यू आर ग्रोइंग जी। अप इन दिल्ली। कंपटीशन भी ज्यादा होता है। तो मतलब या वही है, इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर बनना है, वही हिसाब होता है। बट मेरा था कि यार इंजीनियरिंग अगर करनी है तो ऐसी चीज में करनी है जिसमें इंटरेस्ट है। ऐसी नहीं कि सिर्फ जस्ट बिकॉज कह रहे हैं तो करनी नहीं। और मतलब अगर मुझे इस फील्ड में नहीं घुसना होता तो मैं शायद इंजीनियरिंग नहीं करता। तो वो ये था कि इस फील्ड के साथ पैशनेशन था, तो यू काइंड ऑफ स्टे ऑन इन दैट फील्ड, एंड धीरे धीरे करते करते मतलब एक के बाद एक होता गया। एंड बिफोर आई न्यू इट आई वाज मतलब हुआ क्या कि जब हम लोग कॉलेज में घुसते हैं तो सबका इंटरेस्ट होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो 4 साल बाद बोलते हैं भाई हो गया, अब हमें फील्ड चेंज करनी है। तो कोई मैनेजमेंट में चला गया, कोई डॉक्टरी में चला गया, कोई लॉयर बन गया। मैं था एक पागल अकेला। आई वाज लाइक चलो लेट्स जस्ट कीप डूइंग दिस एज मच एज पॉसिबल। और कुछ इंटरेस्ट थे नहीं लाइफ में और कुछ आता भी नहीं था। तो धीरे धीरे करते करते यू रियलाइज कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु हैव वन इंटरेस्ट एंड स्टिक ऑन विद दैट इंटरेस्ट। तो आई थिंक वही एक स्ट्रेंथ थी। बाकी कोई ऐसा स्मार्ट जीनियस या कुछ ऐसा, मतलब एक परसेप्शन होता है कि सारे स्पेस साइंटिस्ट आर लाइक नेक्स्ट लेवल जीनियस, बट दैट वाज नॉट द केस। आई थिंक इट वाज जस्ट वन साइटेडनेस कि ये चीज है तो बस इसको करना है टाइप। तो बस वही था, दैट वाज हाउ आई गॉट इनटू द फील्ड। You were into engineering, you did aerospace engineering, and now you're an या astrobiologist. So, या how come या from engineering to biology and that to astrobiology, you landed up where you are? हाँ, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें कैसे होता है कि यू कॉन्स्टेंटली कीप थिंकिंग, मतलब मैं सोचता रहता था कि एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग ठीक है, स्पेस शटल अच्छी बात है, स्पेस अच्छी बात है, बट उसके अंदर भी मतलब क्या है जिसमें एक्साइटमेंट है, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू। और मेरे लिए सबसे बड़ी एक्साइटिंग बात स्पेस की यही है कि टू फाइंड एलियंस, टू फाइंड वेदर वी आर अलोन और नॉट। हमारे Yeah. जैसे और जीव प्राणी क्या दूसरे एक जहान में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो उसको एक डिस्कवर करने का एक मेरे अंदर पैशन था। एंड उसको समझने के लिए मुझे इंजीनियरिंग रोल से निकल करके एक थिंकिंग रोल, जो कि एक साइंटिस्ट के रोल में जाना था। तो उसको करने के लिए प्रोसेस होता है, मतलब आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेते हो। मतलब इनिशियली एक इंजीनियर था, एज एन इंजीनियर काम करता था। इंजीनियर का क्या काम होता है कि ही सॉल्व्स द हाउ, कि आप कैसे करोगे। इंजीनियर इज द पर्सन जो फिगर आउट करता है कोई भी प्रॉब्लम को कैसे करना है। और साइंटिस्ट वो होता है जो पूछता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जी। तो मुझे वो कैसे करना है, इसे क्यों करने वाले सिचुएशन में धीरे धीरे ट्रांजिशन होना था, जहाँ पे मैं सोच रहा था कि अगर ये हो रहा है तो ऐसे क्यों हो रहा है, इसका क्या पर्पस है। तो वो एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसके अंदर में आप धीरे धीरे ट्रांजिशन करते हो। आप अपने साथ
मतलब आई स्टार्टेड वर्किंग विद अदर पीपल जो कि साइंटिस्ट थे रादर देन इंजीनियर्स थे, और मैंने थोड़ी बायोलॉजी पढ़ी, जियोलॉजी पढ़ा। फिर मैं ट्रांजिशन किया फ्रॉम एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मतलब एरोस्पेस इंजीनियर वो होता है जो कि मतलब पार्ट्स बनाता है, कोई भी मतलब सैटेलाइट के इक्विपमेंट, टेक्निकल चीजें करता है। एंड साइंटिस्ट जो होता है वो होता है कि जो एक्सपेरिमेंट प्लान करता है, वो इंजीनियर्स को बताता है कि इस तरीके से करना है, मतलब वो था। तो आई वांटेड टू बी दैट पर्सन जो डिजाइन बताए कि मतलब हमें कैसे करना है, क्या करना है, तो उस रोल में ट्रांजिशन करना था। तो जैसे कि आपने बताया, मैं बाहर था, मैं बाहर पढ़ाई कर रहा था, एंड वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मुझे काफी अच्छी मिली, अच्छे लोगों से मिला, अच्छे लोगों के साथ जी। बैठा, घूमा फिरा। तो धीरे धीरे अपने आप ही मतलब इंस्पिरेशन आता गया कि हाँ, इस तरह का काम जो लोग कर रहे हैं मुझे भी उस तरह का काम करना है। फिर धीरे धीरे करके करते, मतलब आई विल नॉट से आई एम स्टिल एन एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी, बिकॉज एक बहुत बड़ी फील्ड है, एंड बहुत बड़ी। इट इज अ वेरी वेरी लार्ज लार्ज फील्ड, so it takes time, but I've kind of taken that direction now. यू आर वर्किंग इन अ फील्ड जिसके बारे में कोई टेक्स्ट बुक है ही नहीं, आप लोग बना रहे हो टेक्स्ट बुक जिससे कि हम लोग पढ़ पाए। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को इतना सिंपल रखें जिससे कि मतलब आपसे बात करने का भी एक ये आसान चीज नहीं है, बिकॉज इसके इसमें मेहनत लगती है हमारे तरफ से। और मतलब मेरा ये समझना है कि मेहनत हमें करनी चाहिए, समझाने में आसानी हो, जिससे कि ना कि बिल्कुल। जो सुन रहा है उसको मतलब उतनी मेहनत होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन सिस्टम में उल्टा होता है। हमारे इंडियन सिस्टम में टीचर बोलते हैं कि भाई ये चैप्टर है, अब आप समझ सकते हो तो समझ जाओ, नहीं तो मतलब आप इसको बगल में रख दो। तो वो एक बहुत गलत ना चीज है, मेरा उसकी तो वजह पूरा से। साइंटिफिक करियर ना मेरी साइंस टीचर की वजह से खत्म हो गया। मेरी साइंस टीचर वाज सो बोरिंग। मुझे लगा कि ये तो नहीं पढ़ सकते भाई। तो हाँ, आई एम तो श्योर कि गलती आपके जैसे टीचर्स हैं तो बहुत सारे लोगों को मन करता होगा और पढ़ने का, आगे जाने का।